अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ मोहम्मद अला एंड वी वर डिस्कसिंग डिफरेंशिएशन। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ लिया था कि डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है डिफरेंशिएशन की। कि डिफरेंशिएशन क्या होता है कि किसी भी कर्व के ऊपर अगर हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है किसी पॉइंट के ऊपर तो हम डिफरेंशिएशन उसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने ग्रेडियंट फंक्शन पढ़ लिया था कि ग्रेडियंट फंक्शन किस तरह से निकालते हैं किसी कर्व का। ग्रेडियंट फंक्शन क्या होता है कि अगर किसी भी पॉइंट कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर अगर हमें ग्रेडियंट निकालना है, टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालना है, तो क्या करते हैं हम ग्रेडियंट फंक्शन पहले निकाल लेते हैं उस कर्व का और जस्ट फिर उस पॉइंट को उसके अंदर डालते हैं, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं उसके अंदर और हमें क्या मिल जाता है उस कर्व के ऊपर उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट पास हो रहा है उसका ग्रेडियंट मिल जाता है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं तो ग्रेडियंट फंक्शन ऑफ अ कर्व लिमिट डेल्टा एक्स, इससे डिनोट किया था हमने पहले, लेकिन उसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं dy बाई डी एक्स, इससे हम डिनोट करेंगे। ठीक है ना, अब आगे किससे डिनोट करेंगे, अब dy बाई डी एक्स इस तरह से जो है ग्रेडियंट फंक्शन को हम डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं कर्व जो हम पहले लेके चल रहे थे हमेशा पहले से जो है पिछली वीडियो में हमने यही कर्व लिया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा हम कैसे लिख लेते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, डिफरेंशिएशन का सेकंड नाम क्या है डेरिवेटिव। ठीक है, हम डेरिवेटिव भी कह सकते हैं उसको। तो इस फंक्शन का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब इसको लेके चल रहे थे तो इसका जो डिफरेंशिएशन था हम कर रहे थे तो ग्रेडियंट निकाल रहे थे, तो ग्रेडियंट फंक्शन को किस तरह से डिनोट कर रहे थे, तो ग्रेडियंट फंक्शन को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले तो हम ऐसे कर रहे थे अब ऐसे कर रहे हैं, तो उसको क्या लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 2x, और 2x क्या था हमने ग्रेडियंट फंक्शन निकाला था अपनी पिछले वीडियो में इस फंक्शन के लिए y इज इक्वल टू x पर ये फंक्शन है। ठीक है, y जो है वो x का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 2x, और dy बाई dx क्या शो कर रहा है ग्रेडियंट फंक्शन को ही शो कर रहा है। ये ग्रेडियंट फंक्शन के जो है डिनोट करने इससे भी डिनोट किया जा सकता है ग्रेडियंट फंक्शन को। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग dy बाई dx ऑफ अ गिवन फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन का dy बाई dx निकालना है, मतलब डिफरेंस ग्रेडियंट फंक्शन निकालना है, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। द फंक्शन dy बाई dx इज आल्सो नोन एज द डिराइव्ड फंक्शन और डेरिवेटिव। और ये जो फंक्शन है dy बाई dx, ठीक है, ग्रेडियंट फंक्शन की बात हो रही है, ये भी फंक्शन है, तो dy बाई dx जो फंक्शन है इसे क्या कहते हैं डिराइव्ड फंक्शन कहते हैं, या फिर डेरिवेटिव कहते हैं, या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसे क्या कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी कहते हैं। तो आमतौर पर इसको जो है डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है ना, इस प्रोसेस को इस ग्रेडियंट फंक्शन के निकालने के प्रोसेस को जो है क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन कहते हैं, लेकिन dy बाई dx है इस फंक्शन को। ठीक है, द फंक्शन dy बाई dx जो ग्रेडियंट फंक्शन है इसको क्या कहा जाता है आमतौर पर, ग्रेडियंट फंक्शन तो है ही है, इसको जो है ये इसको क्या कहा जाता है आमतौर पर हम जो है यूजुअली डेरिवेटिव कहते हैं। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, आप कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं डिफरेंशिएशन के, कुछ जनरल रूल्स हैं जो हमने फॉर्मूला आगे जो है वो डिफाइन किए हैं, तो कुछ रूल्स जो है वो पढ़ लेते हैं डिफरेंशिएशन के जो हम आगे यूज करेंगे किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने के लिए, मतलब ग्रेडियंट फंक्शन निकालने के लिए। सो इफ y is equal to x power n where n is a constant, then dy by dx is equal to n times x power n minus 1 or dx power n upon dx is equal to n x power n minus 1। ठीक है, अगर फंक्शन है y is equal to x power n, मतलब कि x के ऊपर कोई पावर है, n जो है वो कांस्टेंट है, कोई भी पावर है नंबर है, तो फिर उसका जो डेरिवेटिव होगा उस फंक्शन का कैसे निकलेगा, मतलब ग्रेडियंट फंक्शन कैसे निकलेगा, n जो है पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी और s के ऊपर जो पावर है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, या तो फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं dy बाई dx को किस तरह से लिख सकते हैं dx पावर n, क्योंकि y क्या है हमारे पास x पावर n। ठीक है ना, तो हम कैसे लिख सकते हैं dx पावर n अपॉन dx इज इक्वल टू n टाइम्स x पावर n माइनस 1। ठीक है, जब भी पावर फंक्शन होती है तो पावर सामने आ जाती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो यहाँ एक फंक्शन लेते हैं, हमने यहाँ एक फंक्शन लिया है, मतलब ये पावर फंक्शन है x3, तो यही रूल अप्लाई होगा। क्या होगा dy बाई dx का डिफरेंशियल, हमें ग्रेडियंट फंक्शन निकालना है तो डेरिवेटिव निकालना है, मतलब तो dy बाई dx इक्वल हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स x स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो इस तरह से जो है वो हम ग्रेडियंट फंक्शन निकाल लेते हैं। जब ये पावर रूल हमने पढ़ा था, इसके बाद और भी रूल पढ़ेंगे, तो अब कुछ इसके ऊपर और मजीद एग्जाम्पल्स देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब कुछ जनरल रूल्स पढ़ेंगे जिनको यूज़ करते हुए हम डेरिवेटिव निकालेंगे। ये रूल्स जो है हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के ज़रिए ही जो है ड्राइव किए हैं, तो अब इन रूल्स के ज़रिए हम आगे सारे क्वेश्चंस के अंदर डेरिवेटिव को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट रूल तो हम पढ़ ही चुके हैं कि अगर पावर फंक्शन में होगा, मतलब y इज इक्वल टू x पावर n होगा, तो ये मैंने बता दिया कि पावर सामने आ जाएगी, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा n टाइम्स x पावर और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रूल है, उसके बाद ये रूल आता है।
अगर y इज इक्वल टू ए एक्स पावर n है, मतलब जो है वो x के साथ जो है एक कांस्टेंट a जो है वो एक कांस्टेंट है, कोई भी नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा सेम वही रहेगा, कांस्टेंट के साथ तो कुछ भी नहीं होने वाला, ये जो x की पावर है ये सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, जैसे इधर हुई थी x की पावर क्या n मल्टीप्लाई हो जाएगी और x में से पावर माइनस हो जाएगी। तो इस तरह का अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव इस तरह से निकलेगा, ये रूल है। उसके बाद जो है y इज इक्वल टू ax, अगर हमारा फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू ax, ये एक लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन है तो उसका डेरिवेटिव, उसका जो डेरिवेटिव होगा dy बाय dx क्या होगा, a हो जाएगा, मतलब x खत्म हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। x खत्म क्यों हो गया, क्योंकि जो है इसकी पावर क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम ये रूल अप्लाई करें, ये पावर रूल अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, dy y क्या था, y इज इक्वल टू ax था, ठीक है, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, पावर इसकी क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 है, तो पावर सामने आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय a एंड x पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर में से 1 माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा 1 a से जब मल्टीप्लाई होगा तो a और x पावर 0 और x की पावर 0 होगी तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो a बचेगा, ठीक है ना, a मल्टीप्लाई बाय 1 जब 1 है तो a 1 मल्टीप्लाई बाय a बचेगा, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, ठीक है ना। जब लीनियर फंक्शन होता है तो सिर्फ कांस्टेंट बचता है, जो आगे कांस्टेंट, ठीक है, अगर पावर x की पावर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। फिर थर्ड रूल है y इज इक्वल टू a, ठीक है, अगर जो है एक कांस्टेंट फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, और हम ये भी पता है कि कोई भी लाइन जो पैरेलल है x एक्सिस के उसका ग्रेडियंट क्या होने वाला है, 0 रहने वाला है, ठीक है। y इज इक्वल टू a का मतलब फॉर एग्जांपल एक हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, अगर उसका हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, ये x एक्सिस है तो x पे 1 2 3 4, y एक्सिस 1 2 एंड 3, तो y इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो क्या है, ये स्ट्रेट लाइन क्यों होती है इसका ग्राफ, क्योंकि इसके हर पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू क्या रहने वाली है, 2 रहने वाली है, y से ना ऊपर है ना 2 है, 2 से ना ऊपर है नीचे, मतलब अगर मैं ये पॉइंट लूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x पे क्या है 1 है और y पे क्या है 2 है, यहाँ इसके भी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x पे क्या है 2 है, y पे 2 है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x पे 3 है, y पे 3 है, ठीक है। तो इसका क्या ग्रेडियंट रहने वाला है, इसका ग्रेडियंट हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, ये हम स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका ग्रेडियंट 0 होता है, तो इसका क्या ग्रेडियंट होगा, इस स्ट्रेट लाइन का व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसका ग्रेडियंट 0 होगा, तो इसलिए कांस्टेंट फंक्शन का ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, dy बाय dx इज इक्वल टू 0, a कोई भी कांस्टेंट है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। अब फोर्थ रूल क्या है, if v of x and u of x are functions of x, then u of x plus u of x, इसका क्या डेरिवेटिव हुआ, v of x plus u of x, अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। ये जो v बार x लिखा है ये डेरिवेटिव को ही शो कर रहा है, ठीक है ना, हम डेरिवेटिव को क्यों जो है बार लगा के भी शो करते हैं, फंक्शन के ऊपर बार लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं कि पावर फंक्शन की बात करते हैं, चलिए y इज इक्वल टू x पावर n, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx इज इक्वल टू n टाइम्स x पावर n माइनस 1, पावर सामने आ जाएगी और x पावर n में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको जो है वो हम डेरिवेटिव, इसको y को और कैसे लिख सकते हैं, y को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये y क्या है, f of x इज इक्वल टू x पावर n, ठीक है, y क्या है, f of x का फंक्शन है ना y x का, तो उसको फंक्शन के उसमें लिख दिया f of x इज इक्वल टू x पावर n, ठीक है। तो अगर हम इसको अब फंक्शन इस तरह से, तो इसको डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, d of f of x डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, ठीक है ना। आप इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो इधर y रख लेते, क्योंकि हमने y लिया था, f of x लीजिएगा, अब f of x ले लिया तो f of x रखेंगे और पावर सामने आ जाएगी n माइनस 1, ठीक है, ऐसे रखेंगे। अच्छा, मतलब जो है y को f of x भी लिख सकते हैं, तो इसी तरह से मैंने जो है वो दो फंक्शंस को v of x और u of x लिख दिया था, ठीक है। अब इन दोनों के एडिशन, अब मैंने डेरिवेटिव को कैसे इस तरह से बाहर से शो कैसे किया, तो मतलब ये जो dy बाय dx है इसको मैं बाहर से भी शो कर सकता हूँ, ये ना लिखने के बजाय मैं ये भी लिख सकता हूँ y डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट n टाइम्स x पावर n माइनस 1, ठीक है। तो डेरिवेटिव को y बाहर से भी शो कर सकते हैं, नहीं तो उसके ऊपर भी बार लगा देंगे f डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये भी यही हो जाएगा n x टाइम n माइनस 1,
ठीक है। ये जो एफ ऑफ एक्स है क्या, ये और कुछ नहीं है, वाई ही है। और बार अगर वाई के ऊपर लगा रहे तो फिर एफ के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो एफ बार ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव है ये एन टाइम्स एक्स पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो डेरिवेटिव ही है, बार लगा दिया इसका मतलब डेरिवेटिव है। तो क्या है, अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं और दोनों जो है वो एक्स के फंक्शन है, मतलब जो है वो एक्स जो है वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और उनकी एडिशन हो रही है, तो क्या करेंगे हम, पहले फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड का भी डेरिवेटिव लेंगे। और कहने का मकसद ये है कि अगर डेरिवेटिव वो लेंगे इस पूरे फंक्शन का, तो पहले का अलग डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड का अलग डेरिवेटिव लेंगे, एंड देन जो है रिजल्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं रिजल्ट्स के ऊपर और फिर समझ में आएगा आपको आराम से। हमारे पास फंक्शन है dy बाई डी एक्स निकालना है, हमें डेरिवेटिव निकालना है अगर y इज इक्वल टू 3x पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x है, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो कंडीशन है, इसकी कंडीशन है, इसमें तीन फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड है, ये थर्ड फंक्शन है। अब सबके लिए अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या होगा ये सॉल्यूशन, हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 3x पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x, ठीक है। तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, यहाँ dy बाई डी एक्स लेंगे, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड, अब यहाँ y क्या है, dy बाई डी एक्स किया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी दिस होल, इसको ये पूरा y है तो y की जगह ये पूरा आएगा, ठीक है ना। इसी का डेरिवेटिव लेना फंक्शन का 3x पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या लेंगे, अब देखेंगे तीन अलग अलग फंक्शन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो पहले इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग है, देन इसका डेरिवेटिव अलग लेना है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, डी 3x पावर 5 बाई डी एक्स, इसका इस फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस डी 2x क्यूब बाई डी एक्स एंड देन प्लस डी 4x बाई डी एक्स, ठीक है। तो अलग अलग डेरिवेटिव लेना है सबका, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अब इसके ऊपर फर्स्ट रूल लगेगा, ठीक है। इसमें कांस्टेंट 3 है और x की पावर 5 है, तो क्या होगा, ये जो पावर है ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे। तो पावर क्या है 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और x में से 5 माइनस कर देना, 1 माइनस कर देना, x की पावर 5 है, 5 में से 1 माइनस कर देना 1। इस तरह से यहाँ पे भी होगा, ये कांस्टेंट है, वही रूल लगेगा, कांस्टेंट 2 है तो 3 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाने वाला है, तो 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया एंड पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस 1। फिर यहाँ क्या है प्लस, अब ये कौन सा फंक्शन है, इसमें ये फंक्शन इस टाइप का फंक्शन है, तो इसमें ये रूल लगेगा, क्या लगेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें क्या होगा कि हम वेरिएबल को हटा देंगे, सिर्फ कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट आ जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा, तो इसका वेरिएबल क्या, इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 4, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 3 is 15 एंड x पावर 4 माइनस 3 2 is 6 एंड x स्क्वायर प्लस 4, तो यह हमारा डेरिवेटिव आ गया डिवाइड बाई डी एक्स, इसी रूल को यूज करते हैं। तो एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएट 3x पावर 4 माइनस 4 रेडिकल x माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन है इसका और इसको जो है वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव, ठीक है, ये x का फंक्शन है, तो y इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इस डिफरेंशिएट करना तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा y है तो y की जगह पूरा आ जाएगा, तो d 3x पावर 4 माइनस 4 एंड x स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो इसका मतलब है कि x पावर 1/2 माइनस 2, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब है कि पावर 1/2 एंड देन dx। तो अब ये तो सेम चलने वाला है, तो इसका जो है अब क्या करेंगे, कौन सा रूल लगेगा, ये रूल लगेगा, मतलब हर टर्म के ऊपर अलग अलग इस जो है वो डेरिवेटिव करेंगे, हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, हर फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे हम। तो सबसे पहले तो 3x पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे, तो सबसे पहले तो इसके साथ लिख लेंगे डेरिवेटिव 3x पावर 4 डिवाइड बाई dx, हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव बनाते हैं, d 4x पावर 1/2 dx माइनस d 2/dx, ठीक है। हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव लेना है।
तो इसके ऊपर फर्स्ट रूल लगेगा कि पावर सामने आ जाएगी, मतलब पावर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 है एंड देन x पावर 4 माइनस 1 माइनस फिर 5 पावर सामने आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड देन x पावर 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 1 माइनस d2 बाय dx। तो ये 2 जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब y a आ गया और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है हॉरिजॉन्टल व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस, x एक्सिस होगी। तो और जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी उसका ग्रेडियंट 0 होता है, तो उसका जो है कांस्टेंट फंक्शन है तो ग्रेडियंट 0 आ जाएगा। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 12 x पावर 3 हो जाएगा माइनस, तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा क्योंकि 2 और 2 × 2 2 × 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 x पावर 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है माइनस 1/2 हो जाएगा और 0 लिख देंगे, ठीक है। फ्रैक्शन है इसको साइड में सॉल्व कर लेना या ऊपर ही सॉल्व कर लेंगे 1/2 माइनस 1, तो ये क्या है 1 के ऊपर 1 के नीचे डिनोमिनेटर 1 है, तो ठीक है। अब फ्रैक्शन को जब भी सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे, और जब भी दो फ्रैक्शन होते हैं और 2 या 2 से ज़्यादा और एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है 1 होता है, ठीक है। जब भी 2 फ्रैक्शन होते हैं और एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 है तो हमें इस 1 को जो है वो 2 जो है दूसरा वाला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा, तो 1 को हमें 2 बनाना पड़ेगा, तो 1 को 2 कैसे बनाएंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब भी किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है डिनोमिनेटर को, तो फ्रैक्शन में जब भी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि वो इक्वल फ्रैक्शन रहे, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 2/2। अब डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर एक दफ़ा आ जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो माइनस हो जाएंगे, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आने वाला है तो माइनस 1/2 आंसर आने वाला है, तो माइनस 1/2 आ गया, यहाँ से आंसर ये रखा किया। अब 12x³ माइनस 2x पावर माइनस 1/2 आ गया, तो अब इस x की पावर नेगेटिव है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 12x³ माइनस 2/x पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा 12x³ तो सेम ही रहने वाला है माइनस 2/x रेडिकल x हो जाएगा, ठीक है। 1/2 का मतलब है कि रेडिकल x, और ये आंसर है ये इसका ग्रेडियंट फंक्शन का डिवाइड बाय dx इसका आंसर। और एग्जांपल देखते हैं, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इन दोनों को विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, दो कांस्टेंट्स हैं, ठीक है अलग अलग, तो पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो सॉल्यूशन f of x is equal to x square plus 5x plus 4/x, ठीक है। अब क्या कर लेंगे इस पूरे जो है वो x² + 5x + 4 इस पूरे का डिनोमिनेटर x है तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर x² x सबके नीचे x डिनोमिनेटर कर लेंगे 5x/x + 4/x, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि एक से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ जो x बचेगा, ठीक है, प्लस ये x से कैंसिल हो जाएगा 5 बचेगा, प्लस 4 और x पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। पावर नीचे है तो x को ऊपर ले गए तो x पावर -1 हो जाएगा f of x। अब क्या करेंगे, अब हमारा फंक्शन आ गया है तो अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। जब इस फॉर्म में फंक्शन था तो डेरिवेटिव जो है कोई रूल नहीं लग रहा था, तो इसको पहले फंक्शन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा ताकि सूटेबली बनाना पड़ेगा कि इसको डेरिवेटिव निकाल सकें, और अब तो डेरिवेटिव निकाल ही लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव निकाले थे तो f डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव को जो है वो इस बात से शो करते तो f डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा, तो हम सिंपल इसका जो है वो डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो x का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव x जो है वो इसकी पावर क्या है 1 है, तो हमने पता है कि जब भी x की पावर 1 होती है तो ये रूल पढ़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव सिर्फ 1 हो जाएगा, ठीक है। जो इसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या है इसका 1 है, क्योंकि ये तो 1 तो कोएफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है 1 आ जाएगा, प्लस वही रूल लगेगा कि x की पावर से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और x पावर 0 हो जाएगा तो आंसर सिर्फ 1 ही आने वाला है। 5 कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट का 0 होता है, प्लस 4 तो इसमें क्या लगेगा पावर वाला, पावर पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी -1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड x पावर -1, और फिर पावर में से एक 1 माइनस भी होना है तो -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये तो 0 हो गया, और -1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4
एंड एक्स पावर -2 हो जाएगा, -1 और -1 -2 हो जाएगा। अब इस एक्स स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे क्योंकि इनएक्टिव है, तो 1 - 4/x² हो जाएगा और यही जो है हमारा इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो गया। और जो है वो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव तो आ गया, तो इसको भी पहले स्टूडेंट बनाएंगे, पहले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन f of x is equal to x minus 1 into radical x plus मल्टीप्लाई करा लेते तो क्या हो जाएगा, x रेडिकल x प्लस 3x माइनस रेडिकल x, ठीक है। पहले x को पहले इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेडिकल x, देन फिर इसके फर्स्ट टर्म को x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म से तो 3x हो जाएगा, फिर इसकी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट की, और फिर इसकी सेकंड टर्म को सेकंड ब्रैकेट की सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले -1 को इसकी रेडिकल x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस रेडिकल x हो जाएगा, और फिर -1 को 3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब क्या होगा ये देखें, इसकी पावर क्या है 1/2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x पावर 1 एंड x पावर 1 है मल्टीप्लाई में, इसकी पावर तो 1 है बिल्डिंग है, तो मल्टीप्लाई पे x पावर 1/2 प्लस 3x एंड माइनस x पावर 1/2 एंड -3, ठीक है। बेस से हमें तो पावर ऐड हो जाएंगी, हमें पता है बेस से हमें तो पावर ऐड हो जाती है, x पावर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा प्लस 3x एंड माइनस x पावर 1/2 -3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 तो x पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन को ऐड करना आपको आना चाहिए, तो फ्रैक्शन में ऐड नहीं करना, ये आपको नहीं समझा रहा हूँ, जैसे होगा तो ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/2 हो जाएगा प्लस 3x माइनस x पावर 1/2 -3 हो जाएगा। फंक्शन आ गया है हमारा इस फॉर्म में कि अब हम इसका डेरिवेटिव आराम से निकाल सकते हैं, तो डेरिवेटिव निकालें डायरेक्ट, तो f डेरिवेटिव ऑफ x निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये पावर लगेगा, पावर फंक्शन लगेगा, पावर रूल लगेगा कि मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, 3/2 x पावर 3/2 -1 प्लस अब ये क्या है 3x है, तो क्या हो जाएगा x जो है वो सिर्फ इसका जो है कोएफिशिएंट आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा कोएफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। ये रूल्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। माइनस अब इसमें ये पावर आ जाएगी, पावर सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, 1/2 -1 माइनस कांस्टेंट का क्या होता है डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो अब क्या हो जाएगा 3/2 से एंड x पावर 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 3 - 2 is 1/2 1/2 प्लस 3 एंड माइनस 1/2 एंड x पावर 1/2 -1 तो -1/2 हो जाएगा, नेगेटिव का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है 3/2 इसको स्क्वायर रूट ऑफ x लिख देंगे प्लस 3 क्योंकि पावर 1/2 है तो स्क्वायर रूट, इसका मतलब स्क्वायर रूट माइनस 1/2 एंड इसको नीचे ले जाएंगे क्योंकि पावर इसकी नेगेटिव, तो नीचे ले जाएंगे x पावर 1/2 हो जाएगा, तो आप अगले स्टेप में इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देंगे और वही आंसर हो जाएगा 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। तो इस तरह से डेरिवेटिव निकाल लेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y = 2x + 1/x² एट द पॉइंट 1,3, ठीक है। तो ग्रेडियंट निकालना है हमें इस कर्व का इस पॉइंट के ऊपर। ग्रेडियंट का क्या मतलब है, ग्रेडियंट का मतलब यही है कि ये जो कर्व है इसके ऊपर एक पॉइंट है 1,3, उसके ऊपर से जो टेंजेंट पास करता है उसका ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं कि हमें इसका जो है वो डेरिवेटिव निकालना है 1,3 पे। तो पहले तो इसका ग्रेडियंट अगर निकालना है तो उसको पहले तो हम इसके ग्रेडियंट फंक्शन निकालेंगे। तो ग्रेडियंट फंक्शन होता क्या है, डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर डेरिवेटिव निकालने के बाद एंड में ये पॉइंट पुट कर देंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, कि मतलब इस पॉइंट के ऊपर से जो टेंजेंट पास कर रहा है उसका जो है वो ग्रेडियंट क्या है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन वी हैव y is equal to 2x plus 1/x² dy by dx। सबसे पहले तो इसको पावर ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अब डेरिवेटिव निकालना 2x plus x पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन हमारा जो है अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy by dx is equal to
क्या हो जाएगा डी 2x प्लस एक्स पावर माइनस 2 अपॉन डी एक्स। अब दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग डेरिवेटिव निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, तो डी 2x अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स पावर माइनस 2 अपॉन डी एक्स। अब जो है ये क्या फंक्शन है, ये एक स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है, तो स्ट्रेट लाइन का फंक्शन क्या होता है, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो कोएफिशिएंट होता है, इसका कोएफिशिएंट होगा, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव x खत्म हो जाएगा सिर्फ x से, और इसका क्या हो जाएगा पावर लगेगी, तो पावर फंक्शन जो है वो रूल इस्तेमाल होगा, तो -2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो -2 -1 हो जाएगा, 2 प्लस ये -2 है, ये -2 था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस, जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 सेम रहेगा एंड x पावर -3 हो जाएगा। अब इसको पावर नीचे ले जाते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं क्योंकि नेगेटिव है, तो -2 अपॉन x क्यूब हो जाएगा, डेरिवेटिव आ गया dy बाय dx, ठीक है। इनमें dy बाय dx हमें कहाँ निकालना है, 1,3 पे निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा dy बाय dx एट 1,3 कितना हो जाएगा, 1,3 पे निकाले हैं, तो मतलब x की जगह 1 रखना है हमने, तो 2 तो सही रहने वाला है, -2 अपॉन ये वो x का क्यूब है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, x क्या है 1 है, 1 क्यूब, तो इज इक्वल टू 2 -2 अपॉन 1 हो जाएगा 1 का क्यूब। अब जो है ये फ्रैक्शन आ गया, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इस 1 जो है इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 1 ही है, तो सिंपल इसके नीचे क्या है 1 है, तो 1 तो लिखते ही नहीं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन का वैल्यू 2 - 2 0 हो गया, ठीक है, तो 0 इसका आंसर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 0 आ गया, डेरिवेटिव क्या आ गया 0 आ गया इसका, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के ऊपर जो है वो जो टेंजेंट पास हो रहा है उसका ग्रेडियंट 0 आ गया, इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर से जो टेंजेंट पास हो रहा है वो पैरेलल है x एक्सिस के, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो x एक्सिस की पैरेलल होगी, ठीक है। मतलब कोई भी कर्व है अगर, ठीक है, ये कर्व है, तो इसका जो ग्रेडियंट आ रहा है ना एक पॉइंट के ऊपर वो ऐसा आ रहा है, 1,2 के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो x एक्सिस के पैरेलल, जब इसका ग्रेडियंट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व y = 2x³ - 4x² + x + 1 एट व्हिच द ग्रेडियंट इज -1। हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं इस पॉइंट के, इस कर्व के ऊपर जो है पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, जिस पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट -1 है, मतलब उस पॉइंट के ऊपर से जो टेंजेंट पास होता हुआ जा रहा है उसका ग्रेडियंट -1 है, तो हमें वही पॉइंट बताना है कि वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, तो y क्या है, y = 2x³ - 4x² + x + 1। अब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा कि पावर जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पावर फंक्शन लगेगा कि कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 2 x, और 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर इसमें भी वही पावर फंक्शन लगेगा कि पावर जो है वो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 4 x पावर 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1, ठीक है, प्लस और x का क्या होता है, सिर्फ x अगर होता है तो उसका क्या बचता है, सिर्फ कोएफिशिएंट बचता है, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 रहता है। तो इसको मजीद सॉल्व करेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू 3 to the 6 x² - 2 4 the 8x, पावर 1 है तो x लिखेंगे इसमें एंड प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, लेकिन क्या है, डेरिवेटिव जो है वो ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट पहले से दिया हुआ है -1 है, तो इसका मतलब ये है कि ग्रेडियंट की जगह हमने क्या रखना है -1 पुट करना है, क्योंकि dy बाय dx क्या है ग्रेडियंट है, ठीक है ना, तो हमने -1 पुट कर देना है इस इक्वेशन में, तो -1 रख देंगे हम इधर, -1 = 6x² - 8x + 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जो है हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू ले लेंगे क्योंकि हमें जो है वो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो -1 जो है वो उसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 0 = 6x² - 8x + 1 एंड +1 हो जाएगा, यहाँ आगे प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसको, और 6x² - 8x + 2 = 0, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया।
अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो क्या करेंगे, इसमें से पहले तो 2 कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन आराम से निकल जाएगा। तो 2 कॉमन निकालेंगे फिर क्या हो जाएगा 3x² - 4x + 1 = 0, ठीक है ना। 2 कॉमन निकालेंगे क्योंकि जब 2 इस पूरे ब्रैकेट से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज सेम चीज मिलने वाली। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके 0 से डिवाइड कर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x² - 4x + 1 = 0/2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये 2 0 से डिवाइड, जब भी कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होती है, 0 को सॉरी जब भी कोई भी चीज़ जो है 0 को डिवाइड करती है, क्योंकि 2 0 को डिवाइड कर रहा है तो क्या आंसर आने वाला है, 0 आंसर आने वाला है। तो क्या हो जाएगा 3x² - 4x + 1 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, तो मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो क्या बनने वाला है हमारा आंसर, जब उसको मल्टीप्लाई करें तो 3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन है और उसको ऐड करें तो -4 आ जाए, तो क्या रखेंगे हम, ठीक है। क्या हो जाएगा 3x², मिडिल टर्म को ब्रेक करना है तो क्या हो जाएगा -3x - x and +1 = 0, ठीक है। इस तरह से ब्रेक कर लेंगे, -3x - x + 1 = 0 हो जाएगा, क्योंकि जब इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आ जाएगा, और जब इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और इस कांस्टेंट टर्म की प्रोडक्ट आ जाएगी जो 3 है, ठीक है। -3 और -1 जो है वो 3 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन निकलेगा पहले और x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, क्योंकि 3 कॉमन निकाल लिया और एक x भी निकाल लिया तो सिर्फ एक x बचा, माइनस इसमें से तो 3x पूरा निकाले तो 1 बचा। फिर इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा, कुछ कॉमन नहीं है तो सिर्फ -n कॉमन निकाल लेंगे, तो -n और 1 कॉमन निकालेंगे। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस और 1 कॉमन निकल जाएगा, सही। माइनस तो निकलेगा क्योंकि फर्स्ट टर्म के साथ माइनस है, क्योंकि हमें जो है क्या चाहिए, 1 के साथ माइनस चाहिए, ठीक है। सेम ब्रैकेट लाना है तो 1 के साथ माइनस चाहिए, x को पॉजिटिव करना है, तो माइनस जब कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर की साइड टर्म्स के जो साइंस होते हैं वो अपोजिट हो जाता है, तो माइनस ये -x तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव 1 है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हमें चाहिए 1, और कुछ भी कॉमन नहीं निकाला तो 1 निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +x हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला और ये -1 हो जाएगा = 0। अब ये दो ब्रैकेट सेम हो गए दोनों टर्म्स में, ये फर्स्ट टर्म है, ये पूरी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म में दोनों में x - 1 जो है वो कॉमन फैक्टर है तो उसको कॉमन निकाल लेंगे। x - 1 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 3x एंड यहाँ क्या बचा -1, क्योंकि x - 1 कॉमन आ गया = 0। अब = 0 आके इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दो इक्वेशंस आ जाएगी, x - 1 = 0 एंड 3x - 1 = 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब दो हमें पता है कि जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उनकी प्रोडक्ट 0 आती है, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये a 0 है या फिर b 0 है या फिर दोनों 0 है, तभी इनकी प्रोडक्ट 0 आएगी, ठीक है ना। जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि या तो a 0 है या दूसरा वाला b 0 है या फिर दोनों ही 0 है, तभी उनका आंसर 0 आ सकता है। अगर दोनों नॉन 0 होंगे तो कभी 0 आंसर नहीं आने वाला, तो इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये तो x - 1 0 है या फिर 3x - 1 = a 0 है, तो कोई भी एक, इसका मतलब ये कि 0 है। तो अब इन दोनों को x के लिए सॉल्व करेंगे तो x = 1 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x = 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए, से फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो पॉइंट उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब दोनों पॉइंट्स निकाल लें तो 2 पॉइंट्स आएंगे क्योंकि x की 2 वैल्यूज हैं, तो x को जो है हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले for x = 1, तो पहले तो for x = 1, y क्या आ जाएगा, y = 2, 1 क्यूब आ जाएगा, x क्या है 1 क्यूब -4 देन 1 स्क्वायर प्लस 1 1 एंड देन +1, तो आंसर क्या हो जाएगा = 2 टाइम्स 1 का क्यूब 1 ही रहने वाला है, -4 टाइम्स 1 एंड प्लस ये 1 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 - 4 + 2, तो ये आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। +2 ये +2 है -2, तो y क्या आ गया 0 आ गया। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आ गया, पहला पॉइंट कौन सा आ गया, 1, 0 आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, और फिर सेकंड पॉइंट निकालना है for x = 2 और x = 1/3, तो x की वैल्यू 1/3 रख देंगे तो हमारे पास इस तरह से दूसरा पॉइंट भी आ जाएगा और उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और फिर ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि कोई वो जो दो पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास क्या पॉइंट आएगा जब हम x की जो वैल्यू 1.3 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1.3 रखेंगे तो y आ जाएगा 26/27 आ जाने वाला है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया वो कौन सा हो गया, 1/3, 26/27। इसका मतलब ये है कि ये दो ऐसे पॉइंट हैं इस कर्व के ऊपर, एक ये पॉइंट 1,0 और दूसरा पॉइंट 1/3, 26/27, ये दो पॉइंट है इस कर्व के ऊपर, जिसके ऊपर से जो टेंजेंट पास हो रहा है, ठीक है, अलग अलग उनका ग्रेडियंट क्या आने वाला है, और दोनों टेंजेंट का ग्रेडियंट -1 आने वाला है। तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं, ठीक है। तो इसको लिख देंगे therefore the required points are therefore का साइन इस तरह से बना था, ठीक है, मैथ्स में therefore the required points are, तो जो required points थे वो कौन कौन से थे, 1,0 एंड दूसरा था एंड 1/3, 26/27। ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स थे, हमें वही पॉइंट्स फाइंड करने थे जहाँ पे जो फंक्शन का जहाँ ग्रेडियंट जो आ रहा था, कर्व के ऊपर ग्रेडियंट -1 आ रहा था। ये दो पॉइंट है जहाँ ग्रेडियंट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है।